हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने फायरवॉल के बारे में जाना था, फायरवॉल कैसे काम करता है, फायरवॉल का एक ओवरव्यू समझा था। इस वीडियो में हम लोग फायरवॉल की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में समझेंगे। फायरवॉल के जो ऑपरेशंस है बेसिकली किन टेक्नोलॉजीज़ पे डिपेंड है, बेस्ड है। तो फायरवॉल टेक्नोलॉजीज़, सो फायरवॉल ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन दीज टेक्नोलॉजीज़। फर्स्ट है पैकेट फिल्टरिंग। पैकेट फिल्टरिंग में आपको स्टेटलेस और स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग के बारे में मैं आज बताऊंगा इस वीडियो में। और सेकंड है एप्लीकेशन लेवल गेटवेज, वेब प्रॉक्सी, और थर्ड है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। सो पैकेट फिल्टरिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैकेट फिल्टरिंग। स्टेटलेस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि पैकेट फिल्टरिंग होती क्या है, देन हम लोग इसको कवर करेंगे, इनके टाइप्स को। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक फायरवॉल है और ये फायरवॉल इनसाइड और आउटसाइड नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं इसे पैकेट फिल्टरिंग है क्या। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फायरवॉल जो है प्री डिफाइंड रूल्स पे वर्क करता है और ट्रैफिक इंस्पेक्शन फायरवॉल में होता है बेस्ड ऑन पॉलिसीज़, ठीक है। अब हम लोग इसमें समझेंगे पैकेट फिल्टरिंग है क्या। पैकेट फिल्टरिंग देखिए, आप ऐसा समझिए, पैकेट फिल्टरिंग इज जस्ट लाइक एन ACL। जैसे राउटर में आप एक्सेस कंट्रोल लिस्ट डिफाइन करते थे, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बिहाफ पे ही पैकेट फिल्टरिंग होती थी, वैसे राउटर इज़ वर्किंग एज अ फायरवॉल, देन यू कैन कॉन्फ़िगर ACL ऑन इट एज वेल। इसमें फायरवॉल में क्या है, फायरवॉल में भी आप ACL डिफाइन करते हो। तो अब पैकेट फिल्टरिंग जो है वो है ACLs, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। सो इंटरनल यूज़र HTTP रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। अब जो उसका ट्रैफिक आएगा यहाँ पर फायरवॉल पे, उसके इस इंटरफेस पे यहाँ पर एक ACL कॉन्फ़िगर होगी जिसमें क्या डिफाइन होगा, रूल्स डिफाइन क्या होगा, इसमें ये डिफाइन होगा कोई भी इंटरनल यूज़र HTTP सर्विस को अगर रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पर उसका ट्रैफिक जो है वो परमिट हो जाए, ठीक है। इसी तरह से जो रिप्लाई ट्रैफिक आ रहा है इंटरनेट से, याहू सर्वर से, तो इट शुड बी ऑल्सो परमिटेड, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ACL यहाँ पे एक डिफ़ाइन की और एक ACL यहाँ पे डिफ़ाइन की, जिसमें कि हमने ACL में जो डिफ़ाइन किया वो क्या किया, परमिट रूल कर दिया, जिसमें TCP सर्विस और पोर्ट नंबर 80 को मैंने परमिट कर दिया HTTP, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से परमिट कर दिया फायरवॉल के आउटसाइड इंटरफेस से, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं, इसको और टेक्निकल वे में समझते हैं हम लोग। मान लीजिए सोर्स एड्रेस है, ठीक है, 10.1.1.1 और डेस्टिनेशन है कुछ भी ले लेते हैं 55.1.1.1 और इसका पोर्ट नंबर है, मैंने पोर्ट नंबर कोई भी ले लेते हैं पोर्ट नंबर, और इसका पोर्ट नंबर 80 ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये सोर्स नंबर और डेस्टिनेशन नंबर है, यहाँ पर फायरवॉल में जो पॉलिसीज़, जो रूल डिफाइन है कि भाई ACL जो कॉन्फ़िगर हुआ है कि भाई हमें पोर्ट नंबर 80 को ब्लॉक नहीं करना है, और TCP जो सोर्स है उसको, जो TCP प्रोटोकॉल है या UDP प्रोटोकॉल है, उसको ब्लॉक नहीं करना है। तो ACL पे एक डिफाइन हो गया यहाँ पर। तो फायरवॉल क्या करेगा, फायरवॉल क्या करेगा, पैकेट फ़िल्टर इसी हिसाब से ACL के हिसाब से पैकेट फ़िल्टर करेगा। जो भी ACL कॉन्फ़िगर होगी, जिस पोर्ट नंबर को अलाउ किया होगा, उस पोर्ट नंबर को या उस सोर्स को या उस डेस्टिनेशन को वो यहाँ से ब्लॉक नहीं करेगा, परमिट कर देगा, ठीक है। तो ये एक पैकेट फ़िल्टरिंग होती है। और यहाँ पर अभी हम इस पर और समझेंगे, स्टेटफुल स्टेटलेस जब समझेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि पैकेट फ़िल्टरिंग है क्या। अब हम लोग समझते हैं कि भाई फायरवॉल ने रूल और पॉलिसी डिफ़ाइन कर दी है, पैकेट को परमिट कर रहा है और पैकेट को डिनाई कर रहा है। तो फायरवॉल में बेसिकली इंस्पेक्शन हो रहा है, पैकेट बाय पैकेट डेटा को फिल्टर कर रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग स्टेटफुल समझते हैं, तब हम लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ पैकेट फिल्टरिंग एग्जैक्टली। सो स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग क्या होती है। स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग, जैसा कि आप समझ सकते हैं इसके नाम से ही जाहिर है, स्टेटफुल दैट मीन्स स्टेट, देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू एनी स्टेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो फायरवॉल क्या करता है इसमें, स्टेटफुल में क्या करता है, अपनी एक स्टेट टेबल जनरेट करता है, ठीक है। दैट मीन्स स्टेटफुल में स्टेट टेबल जनरेट होती है और स्टेट टेबल में उन सभी
यू कैन से एक्टिव स्टेट्स की इंफॉर्मेशन होती है। दैट मीन्स इसको डायग्राम से समझते हैं। सो स्टेटफुल में क्या है, कोई भी इंटरनल यूज़र लैन पे जो है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट करता है फायरवॉल को कि भाई yahoo.com या google.com समथिंग HTTP सर्विस की रिक्वेस्ट करता है इंटरनेट से, ठीक है। सब यहाँ पे फायरवॉल का क्या काम है, फायरवॉल पे देखिए, फायरवॉल पे अगर हम स्टेटफुल की बात करें तो फायरवॉल पे यहाँ पर एक स्टेट इन्फॉर्मेशन जनरेट हो जाएगी, स्टेट इन्फॉर्मेशन। अब ये स्टेट इन्फॉर्मेशन है क्या, देखिए स्टेट इन्फॉर्मेशन ये है, ये सोर्स है यहाँ पर, ठीक है, लैन है, कोई होस्ट है यहाँ पर, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सोर्स की जो IP होगी, इसी तरह से डेस्टिनेशन की जो IP होगी, यहाँ पर जो yahoo.com जो भी है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, और पोर्ट नंबर, ठीक है, जो भी होगा ना, वो यहाँ पर स्टेट टेबल में स्टोर कर लेगा, ठीक है। मतलब एक सेशन जो है उसने यहाँ पर स्टेट टेबल में स्टोर कर लिया। इसी तरह से उसी टाइम पे इंटरनेट अगर यहाँ से रिप्लाई ट्रैफिक भेजता है तो उसकी यहाँ पर स्टेट टेबल में जो इन्फॉर्मेशन आएगी कुछ इस तरह आएगी। जो सोर्स इसका था, मान लीजिए सोर्स IP 10.1.1.1 थी, ठीक, और डेस्टिनेशन IP थी सपोज 50.1.1.1, ठीक है, और पोर्ट नंबर जो था, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क जो इंटरनेट होस्ट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, 2050 है, और डेस्टिनेशन पोर्ट अगर बात करें तो 80 था, ठीक है। अब जो इंटरनेट के बेसिस पे स्टेट टेबल जो बनेगी, जो ये रिप्लाई ट्रैफिक आ रहा है, वो स्टेट टेबल उसकी जो जनरेट होगी वो ऐसे होगी, जो सोर्स IP ये है वो हो जाएगा इसके लिए, रिटर्न ट्रैफिक के लिए डेस्टिनेशन एड्रेस क्या हो जाएगा यहाँ पर 10.1.1.1, ठीक है, और सोर्स एड्रेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50.1.1.1, और पोर्ट नंबर तो था 80 और पोर्ट नंबर जो तो था इसका 2050, ठीक है। अब ये जो स्टेट टेबल है, फायरवॉल क्या करेगा, अपने स्टेट टेबल को मैच करेगा। अब ये एक सेशन हो गया, उसने स्टोर कर ली इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब फायरवॉल क्या करेगा, फायरवॉल चेक करेगा अपने स्टेट टेबल में कि भाई जो यहाँ से जो ट्रैफिक जा रहा था उसकी स्टेट टेबल इन्फॉर्मेशन ये थी, ठीक है। अब जो रिटर्न ट्रैफिक आ रहा है वो अपने स्टेट टेबल में चेक करेगा, अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन थी क्या वो मैच कर रही है रिटर्न ट्रैफिक से, क्या वो मैच कर रही दोनों इन्फॉर्मेशन। दैट मीन्स यहाँ पर सीक्वेंस नंबर होते हैं, हेडर में जो हेडर होता है उसमें सीक्वेंस नंबर होता है, इसमें भी सीक्वेंस नंबर होता है, ये दोनों सब मैच किया जाता है, ठीक है। वो स्टेट टेबल में एक इन्फॉर्मेशन रजिस्टर होती है। तो ये फायरवॉल क्या समझेगा, इज दिस पैकेट कमिंग फ्रॉम इंटरनेट इज द पार्ट ऑफ दैट सेशन, जो कि सेशन मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, क्या वो उसी सेशन का ही पैकेट है, ठीक है। तो उसको फायरवॉल चेक करेगा डेटाबेस में, IP एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, पोर्ट नंबर, सब कुछ वो चेक करेगा, तब वो रिटर्न ट्रैफिक को यहाँ से परमिट करेगा, ठीक है। ये होती है स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग, है ना। इसी तरह से इसमें स्टेटफुल में एक और चीज़ आती है जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, कोई भी अटैकर अगर इसी दौरान कोई भी इंटरनेट ट्रैफिक कोई भी ट्रैफिक जनरेट करता है इसी दौरान कि भाई उसको भी लैन एक्सेस चाहिए है, उसी दौरान रिटर्न ट्रैफिक के टाइम पे ही उसने भी, अटैकर ने भी एक तरह से स्पूफिंग की, ठीक है। स्पूफिंग मतलब ये है कि वो साबित करना चाह रहा है कि भाई मैं एक जेन्युइन हूँ, मैं एक रिटर्न ट्रैफिक हूँ, ठीक है। इस तरह से वो साबित कर रहा है, स्पूफ किया उसने, तो वो फायरवॉल अपने चेक करेगा कि भाई किसी तरह का स्पूफिंग तो नहीं है, किसी तरह का अटैकर ने वल्नरेबिलिटीज़ तो नहीं कर रहा है, कोई अटैकर को किसी तरह को अटैकर है अटैक तो नहीं करना चाह रहा है इंटरनेट लैन पे, तो वो क्या करेगा, अपने डेटाबेस में चेक करेगा और यहाँ से ब्लॉक कर देगा, मतलब वो डिनाई कर देगा। सो स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग के जरिए फायरवॉल जो है अपने सेशन इन्फॉर्मेशन अपने डेटाबेस में स्टोर करता है, उसी सेशन इन्फॉर्मेशन और स्टेट टेबल के ही हेल्प से जो है वो अपने रूल्स डिफाइन होते हैं, और परमिट और कहाँ परमिट करना है, क्या डिनाइड करना है, किस ट्रैफिक को परमिट करना है, किस ट्रैफिक को डिनाई करना है, वो फायरवॉल अपने स्टेट टेबल इन्फॉर्मेशन से करता है, ठीक है। स्टेटलेस इसके जस्ट अपोजिट है। दैट मीन्स स्टेटलेस में क्या होता है, जस्ट लाइक एन ACL, जो भी मैंने ACL यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया है और यहाँ पर ACL डिफ़ाइन कर दिया है, वो उसी हिसाब से काम करेगा, लेकिन उसमें स्टेट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। दैट मीन्स ट्रैफिक अगर जा रहा है
और ट्रैफिक आ रहा है तो उसमें कोई स्टेट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि भाई हमने एक स्टेट इन्फॉर्मेशन स्टेटफुल में डाली थी, उसमें स्टेट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। सिंपली ट्रैफिक जो भी हमने रूल लगाया है उसी रूल पे वो वर्क करेगा। ACL जनरली 3 टाइप्स होते हैं। पहला आता है RACL, राउटर ACL, राउटर बेस्ड ACL, जो वर्क करते हैं IP एड्रेस, दैट मीन्स लेयर 3 पे। और जो VACL होते हैं, VLAN ACL होते हैं, वो VLAN IP एंड VLAN इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स MAC एड्रेस पे वर्क करते हैं। इसी तरह से थर्ड जो आता है आपका पोर्ट बेस्ड ACL आता है PACL, ये IP एंड MAC। और बेसिकली ये स्विचेस पे कॉन्फ़िगर होते हैं। और RACL जो होता है ये राउटर और फायरवॉल पे। सी दीज आर 3 टाइप्स ऑफ ACLs एंड वी आर कॉन्फ़िगरिंग अकॉर्डिंग टू द डिवाइस। लाइक अगर हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं स्विच पे VACL, कोई भी VLAN, एक VLAN से दूसरे VLAN में जो ट्रैफिक मूव होता है तो वहाँ पर हम लोग स्विच में VACL कॉन्फ़िगर करते हैं कि भाई हमें उस ट्रैफिक को एक VLAN से दूसरे VLAN में ट्रैफिक अगर परमिट करना है या डिनाई करना है तो उस हिसाब से हम ACL को कॉन्फ़िगर करते हैं। इसी तरह से PACL होता है पोर्ट बेस्ड, दैट मीन्स जो स्विच है स्विच के इंटरफेस पे PACL जो पोर्ट ACL है वो कॉन्फ़िगर होता है, जो फ्रेम है कि भाई उसको परमिट करना है या डिनाई करना है वो हम लोग ACL में कॉन्फ़िगर करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे और बढ़ेंगे और इसकी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जैसा कि वेब प्रॉक्सी सर्वर्स और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स के बारे में हम लोग समझेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए बीइंग प्रोएक्टिव।